सोने वालों जागो, जो सोए हैं उन्हें जगा दो, ढोंग रूढ़ियों के कचरे में फिर से आग लगा दो। ऋषियों का सब जान मांग तुमसे विस्तार रहा है, उठो दयानंद के सिपाहियों समय पुकार। अंत में एक छोटी सी छात्रावास की घटना कहकर इन छात्रों से, इन आर्य वीर और वीरांगनाओं से मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। इसको बड़े ध्यान से सुनो, अपनी अपनी आर्य समाजों में सुनो। एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी रहते थे। बच्चों ध्यान से सुनो। प्रतिदिन शाम के भोजन में खिचड़ी बनती थी। बच्चे खाते खाते ऊब गए। उन्होंने विचार किया कि हम अपने डायरेक्टर के पास जाएंगे और शाम को रोजाना खिचड़ी मिलती है, इसका परिवर्तन करके कोई अच्छा भोजन बनवाना प्रारंभ करेंगे। सभी बच्चों ने डायरेक्टर के पास गए। डायरेक्टर ने कहा कि जिनको खिचड़ी पसंद है वो इधर आओ, और जिनको खिचड़ी नहीं पसंद है वो इधर आओ। तो खिचड़ी पसंद वाले 100 में से केवल 20 लोगों की लाइन थी, और दूसरे की कितनी संख्या हुई बच्चों? जोर से बताओ। 80। उन्होंने कहा जाओ बेटे सभी, एक बॉक्स रखा है, जिस व्यंजन की सबसे अधिक पर्चियां होंगी, जिस व्यंजन के अधिक वोट होंगे, वो व्यंजन अगले दिन के शाम के भोजन में मिलेगा। बच्चे उछल कूद करके गए। दूसरे दिन पर्ची डालने का मौका मिला, पर्ची डाली। किसी ने चाउमीन लिखा, किसी ने पिज्जा लिखा, किसी ने इडली सांभर लिखा, छोले भटूरे, पराठा लच्छा आदि आदि व्यंजन लिखे। और दूसरे दिन मैच में कूदते हुए, फांदते हुए, उछलते हुए और मस्ती करते हुए आज हमारे पसंद का भोजन मिलेगा। और उन्होंने भगोने से ढक्कन को हटाया और खिचड़ी पाई। सबने बड़ा सिर पर हाथ रख करके खिचड़ी को खाया। दूसरे दिन फिर लिखा, फिर खिचड़ी मिली। तीसरे दिन खिचड़ी, 7वें दिन खिचड़ी, 9वें दिन खिचड़ी, 10वें दिन खिचड़ी। और 10वें दिन बच्चे फिर पुनः डायरेक्टर के पास गए। डायरेक्टर के पास जाकर के कहा क्या मजाक कर रहे हो? आपने कहा था कि हम भोजन को बदल देंगे। डायरेक्टर ने कहा सब शांत खड़े हो, पंक्ति बनाओ। मैंने कहा था जिस भोजन की सबसे अधिक पर्चियां होंगी वो भोजन शाम के भोजन में मिलेगा। आपको उन्होंने अपने क्लर्क को बुलाया। प्रतिदिन की डेट बाई पर्ची रखी। चाउमीन की 4 थी, पिज्जा की 5 थी, छोले भटूरे की 8 थी, रोटी सब्जी की 12 थी। अरे लेकिन खिचड़ी की प्रतिदिन 20 की 20 थी। अरे खिचड़ी बदलती तो जब किसी भी व्यंजन की 21 पर्चियां होती। कथा समाप्त।